मन अति सुंदर में सुजाता नकली राधिका का इल्जाम असली राधिका पर इल्जाम लगाकर पुलिस बुलाने लगती है। तब दिव्यम गुस्सा में आ जाता है और फिर सुजाता को बोलता है कि आप बिना जांच किए पुलिस नहीं बुला सकती है, क्योंकि हो सकता है राधिका सच बोलती हो। और फिर उतना ही देर में डॉक्टर साहब आते हैं और फिर बोलते हैं उनको लकवा लगा है। हम उनको बचा तो लिए हैं मगर वह कभी बोल नहीं सकते हैं। यह बात सुनकर दिव्यम और पूरे परिवार वाले घबरा जाते हैं, मगर सुजाता को इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं होता है कि यह सब मेरे वजह से हुआ है। सुजाता यह सोचने लगती है कि हम कैसे बचेंगे, क्योंकि यह सब पता चलेगा कि यह सब कारण के पीछे मेरा हाथ है तो हमें ही जेल जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हॉस्पिटल से दिव्यम का पापा आ जाते हैं और साथ में राधिका भी आ जाती है, लेकिन सुजाता के भड़काने के वजह से राधिका से कोई नहीं बातचीत करता है, क्योंकि दिव्यम के पापा को जो हाल है उसका कारण सिर्फ राधिका ही है। फिर दादी जी राधिका को बुलाती है और पूछती है ऐसा क्या हुआ जो तुम दिव्यम के पापा के साथ ऐसा की। फिर राधिका सभी परिवार वाले को कहती है इतने दिनों से दिव्यम जी के साथ हम नहीं थे, बल्कि हमारी हमशक्ल थी और दिव्यम जी के साथ शादी करके हमारा जगह लेना चाहती थी। तो फिर सारा बात सुनने के बाद दादी बोलती है जब यह सब सच बात था तो तुम इतने दिनों से कहाँ थी। फिर राधिका बोलती है दादी जी हमको नकली राधिका ने किडनैप करा दी थी, फिर आज ही हम गुंडे के हाथ से जैसे तैसे भाग के आए हैं। फिर सारा बात सुनकर सुजाता घर वालों को गुमराह करने लगती है कि राधिका झूठ बोल रही है और दिव्यम ने अपनी आंखों से देखा है कि राधिका ने बड़ी बेरहमी के साथ दिव्यम के पापा को ऊपर से धक्का दिया था। फिर दिव्यम गुस्सा में आकर बोलता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं कि राधिका क्या की है और क्या नहीं की है, मगर राधिका पैसा के लिए किसी का जान नहीं ले सकती है। फिर दादी जी बोलती है कि सच क्या है यह सिर्फ दिव्यम के पापा ही बता सकते हैं। फिर दिव्यम बोलता है कि पापा तो अब नहीं बोल सकते हैं। फिर राधिका बोलती है कि हमें एक मौका और मिलेगा तो हम पापा जी का सेवा करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। फिर सुजाता बोलती है अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाली है, अब तुम्हें सीधे जेल ही जाना होगा। और सुजाता पुलिस को फोन करने लगती है। उतना ही देर में दिव्यम सुजाता के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है हमें अभी कोई सच का पता नहीं लगाना है, इस समय पहले पापा के ठीक करना जरूरी है, ना कि राधिका को जेल जाना जरूरी है। राधिका पापा को सेवा करके ठीक करने की कोशिश करेगी और फिर राधिका पहले डॉक्टर से बात करती है और फिर दिव्यम को पापा का सेवा करना शुरू कर देती है। अब सुजाता का सच आएगा सबके सामने।